हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट्स स्टडी में स्वागत है। आज हम दोस्तों पुरस्कार और सम्मान देखेंगे जो 2020 में हाल ही में दिए गए हैं। आइए टॉप 30 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो, ठीक है ना। सभी महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन देखिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसको मिला है। तो किसको मिला है दोस्तों, तो ये मिला है केजंग डी थोंगडोंग को। केजंग डी थोंगडोंग को। बात करते हैं याद कैसे होगा दोस्तों। तो देखिए केजंग डी डी है, क्या है डी, तो डी से याद रखिएगा दादा साहब, ठीक है ना। दादा साहब इन्हीं को मिला है 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 किसने जीता है। तो किसने जीता है तो दोस्तों, तो ये जीता है NTPC ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पाल हैरिस फेलो सम्मान से किसको सम्मानित किया गया था। पाल से याद रखिएगा दोस्तों, पाल से पाल यानी पलानी स्वामी, के पलानी स्वामी जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। के सिवन की बात करें दोस्तों तो ये इसरो के प्रमुख हैं। और कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 के वान कॉर्मन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था। किसको किया गया दोस्तों, तो ये किया गया के सिवन को, जो कि इसरो के प्रमुख है। रजनीश कुमार की बात करें दोस्तों, SBI के अध्यक्ष हैं। SBI के अध्यक्ष हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। राजीव कुमार की बात करें दोस्तों, तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। राजीव महर्षि की बात करें दोस्तों, तो राजीव महर्षि ये भारत के कायक हैं। CAG यानी भारत के कायक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस साल मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा। तो किसको किया जाएगा दोस्तों, तो ये दोनों को किया जाएगा, गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया दोस्तों, तो ये किया गया है सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी को किया गया है इस पुरस्कार से सम्मानित। गायत्री कुमार की बात करें दोस्तों, तो गाय याद रखिएगा। गाय कितना लीटर दूध देती है, 10 लीटर। 10 से याद रखिएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का हाल ही में उच्चायुक्त किसको बनाया गया है, तो ये गायत्री कुमार को बनाया गया है। CB जॉर्ज ये बनाए गए हैं कुवैत के राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है वेद प्रकाश दुदेजा को। वेद प्रकाश दुदेजा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसने जीता है। तो किसने जीता है दोस्तों, तो ये अमर्त्य सेन ने जीता है। अमर्त्य सेन ने जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विठल भाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो किसे दिए जाने की घोषणा की गई, तो ये की गई है गुलाब बाई संगम नेरकर को दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायना अवार्ड 2020 का पुरस्कार किसने जीता है। तो किसने जीता है दोस्तों, तो ये प्रिया ठकराल ने इस पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। तो कौन बन गई दोस्तों, तो ये बन गई है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। याद रखिएगा, ये मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जापान ने किसको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। तो किसको किया है दोस्तों, तो ये किया है थोंगजाम धबाली सिंह को किया है इस पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसको दिया जाएगा। तो किसको दिया जाएगा दोस्तों, तो ये थलपिल प्रदीप को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में याद रखें दोस्तों कि ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक ना। इनको WHO का अध्यक्ष भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय पत्रकार को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है सभी को, यानी दार यासीन को, मुख्तार खान को, चन्नी आनंद को। देखिए दोस्तों याद कैसे होगा। देखिए पुलित्जर है, क्या है
जौर, तो जौर को कर दीजिए, ये इसमें देखिए दार, दार यानी जौर, अगर दो को जौ कर देते ये भी जौर पढ़ाएगा। मुख्तार, देखिए यहाँ पर भी तार यानी इस पे तो को अगर जौ कर देते हैं ये भी जौ पढ़ाएगा, जर, ठीक ना। चुन्नी आनंद, तो इस तरह याद कर सकते हैं। ऑप्शन को आप ढूंढेंगे तो जरूर याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि किसने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो किसको किया है दोस्तों? ये किया है व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि क्या है रूस के राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्कस वाल्केनबर्ग पुरस्कार 2020 किसको देने की घोषणा की गई है? तो किसको की गई है दोस्तों? तो ये सभी को घोषणा देने की गई है। मार्कस वाल्केनबर्ग पुरस्कार जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग और निकोलस सी कोप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 19 EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है किरण एम ने इस पुरस्कार को जीता है। ये किरण राय की बात करें दोस्तों तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अमिताभ कांत क्या है? नीति आयोग के CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है रंजीत कुमार को किया गया है इस पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किसको किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा सुभाष शेखर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर जाने माने वाले प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 को किसको सम्मानित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा दोस्तों? तो ये डॉक्टर रतन लाल को सम्मानित किया जाएगा। ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार है कृषि के क्षेत्र में, ठीक है ना। विश्व खाद्य में दिया जाता है, उसको नोबेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि साल 2020 का USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये किसको किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा दोनों को, एन चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट। बात करते हैं दोस्तों इस अवार्ड की, तो ये अवार्ड US और भारत की कंपनियों के जो मेन व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है अगर उन्होंने कोई कंपनी को बढ़ावा करने के लिए कोई अच्छा काम किया। 19 क्वेश्चन है दोस्तों कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए? तो सबसे कम उम्र के कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए हैं मार्कस रैशफोर्ड बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसको मिला है? तो किसको मिला है दोस्तों? तो ये सभी को मिला है, सभी को ये पुरस्कार मिला है। शाहिदुल आलम बांग्लादेश, मोहम्मद मोजेद ईरान, दापो ओलोरुनुमु नाइजीरिया की, श्वेतलाना प्रोकोपिया रूस की। बात करते हैं ये पुरस्कार किसको दिया जाता है दोस्तों? तो कोई भी अगर जर्नलिस्ट होता है, ठीक ना, अच्छे काम करते हुए अगर जेल की हवा खाया हो यानी जेल चला गया हो तो उसके ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सभी लोग जेल कभी ना कभी गए हैं दोस्तों अच्छे काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गिवेन ईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा अमूल क्लूनी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2020 नेशनल मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन है? तो कौन है जो दोस्तों? तो ये हैं दोनों इस पुरस्कार के विजेता हैं, यानी मारिसाना कायट और मारियाना वार्दिनाइस। कैसे याद होगा दोस्तों? तो देखिए नेल्सन है, लास्ट में क्या है? सन है। तो देखिए यहाँ साना, यहाँ याना यो को सौ कर देते हैं साना, ठीक है ना। ऑप्शन आप पकड़ लीजिएगा परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय मूल की नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है कला नारायण स्वामी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड को किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है आदित्य नौका। ये दोस्तों ये नौका है मतलब नाव है, भारत की सबसे पहली
सोलर से चलने वाली, किससे चलने वाली, सोलर से चलने वाली नाव है, यानी सोलर सैटेलाइट नाव है, ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट मतलब जूता फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो ये जेमी वार्डी ने जीता है दोस्तों इस पुरस्कार को, यानी इन्होंने 2019-20 में 23 गोल किए थे, इसलिए इनको बूट वाला पुरस्कार दिया गया है, ठीक ना, गोल्डन बूट वाला, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इवेन और आईकॉन एनजीओ ने करमवीर चक्र पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है, तो किसको किया है दोस्तों, तो ये किया है सुनील YDVSS को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शक्तिकांत की बात करें दोस्तों तो ये RBI के क्या हैं, गवर्नर हैं, जो कि 25 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 53वां वेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल्स में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर का दूसरा स्थान मिला है, तो किसको मिला है दोस्तों, तो ये मिला है पी हरिकृष्णा को इसमें दूसरा स्थान मिला है, जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, तो किसको मिला है दोस्तों, तो ये मिला है जनजातीय कार्य मंत्रालय, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री को मिला है यह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है, तो किसको किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया अवनी दोषी को। ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुकर पुरस्कार के लिए इसको सम्मानित किया गया। इनके पुस्तक क्या नाम है, बर्न्ट शुगर इनकी पुस्तक का नाम है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।